राइज सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। आज हम RAS प्रीलिम्स की सीरीज का 4th लेक्चर का पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में हमारा विषय है मारवाड़ का राठौड़ राजवंश। तो ये एक ऐसा वंश है जिसका इतिहास साहस, स्वाभिमान और संघर्ष से भरा हुआ है, जिसे हम इस अध्याय में विस्तार से समझेंगे। हम इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन से करेंगे। ये कथन शेरशाह सूरी का है। उन्होंने कहा था, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। अब इस एक वाक्य से ही आप राठौर योद्धाओं की शक्ति और उनके शौर्य का अनुमान लगा सकते हैं। ऐसा क्या था उनमें कि हिंदुस्तान का बादशाह इतनी बड़ी बात कह गया? इसी प्रश्न के उत्तर को हम इस लेक्चर में ढूंढेंगे। हमारा पहला सेक्शन है रेगिस्तान में नींव, एक साम्राज्य का जन्म। किसी भी वंश की शक्ति को समझने के लिए सबसे पहले उसकी भौगोलिक परिस्थितियों को समझना अत्यंत आवश्यक है। राठौरों का उदय उस क्षेत्र में हुआ जिसे मारवाड़ के नाम से जाना जाता है। मारवाड़ की धरती, उसकी जलवायु, इन सभी ने वहां के लोगों के चरित्र को गढ़ा। सबसे पहले मारवाड़ शब्द के अर्थ को देखते हैं। मारवाड़ का शाब्दिक अर्थ है मरुवार, अर्थात मृत्यु की भूमि। ये नाम उस क्षेत्र की कठोर वास्तविकता को दर्शाता है, एक विशाल रेगिस्तानी इलाका। इसमें जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर जैसे क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से शामिल थे। इस प्रकार की भौगोलिक चुनौतियों ने ही राठौरों को अत्यंत साहसी और संघर्षशील बनाया। अब हम राठौरों के उदय के प्रमुख चरणों को कालक्रम अनुसार देखेंगे। इस वंश की स्थापना लगभग 1243 एडी में राव सिंह द्वारा की गई, जिन्होंने पाली में अपनी शक्ति स्थापित की। ये एक शुरुआती लेकिन महत्वपूर्ण कदम था। इसके बाद लगभग 1394 एडी में राव चुंडा ने एक वैवाहिक संबंध के माध्यम से मंडोरे के सामरिक महत्व के किले पर अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया। मंडोरे का राजधानी बनना उनकी बढ़ती हुई शक्ति का प्रतीक था। किंतु इस वंश के इतिहास में सबसे निर्णायक मोड़ 1459 एडी में आया, जब राव जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना की और एक नए, अधिक सुरक्षित किले का निर्माण शुरू करवाया। जोधपुर शहर की स्थापना के साथ ही राव जोधा ने एक नए किले के लिए एक अत्यंत ही सामरिक स्थान का चयन किया। ये स्थान था चिड़िया टोक पहाड़ी, यानी पक्षियों की पहाड़ी। इस ऊंची पहाड़ी पर किला बनाना सुरक्षा की दृष्टि से एक मास्टर स्ट्रोक था और इसी पहाड़ी पर उस विशाल किले की नींव रखी गई, जिसे हम आज मेहरानगढ़ के नाम से जानते हैं। ये किला राठौरों की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा और शक्ति का प्रबल प्रतीक बना। अब हम अपने अगले सेक्शन पर आते हैं, योद्धा राजा का शासन, शक्ति का शिखर। जोधपुर की स्थापना के पश्चात मारवाड़ के इतिहास में एक ऐसे शासक का प्रवेश होता है जिसके शासनकाल में मारवाड़ अपनी शक्ति के चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। इनका नाम था राव मालदेव। फारसी इतिहासकारों ने उन्हें हशमत वाला राजा की उपाधि दी, जिसका अर्थ होता है अत्यधिक शक्तिशाली शासक। राव मालदेव की सैनिक उपलब्धियों को समझने के लिए ये एक आंकड़ा पर्याप्त है, 52। राव मालदेव ने अपने शासनकाल में कुल 52 युद्ध लड़े। जब उनका राज्याभिषेक हुआ तब उनके पास केवल 2 परगने थे, जोधपुर और सोजत। किंतु अपनी सैनिक कुशलता और विजयों के बल पर उन्होंने अपने राज्य का विस्तार 58 परगनों तक कर लिया। ये एक अभूतपूर्व विस्तार था। परंतु इतिहास केवल सैनिक शक्ति का लेखा जोखा नहीं है, इसमें कूटनीति और षड्यंत्र की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहाँ एक विचारणीय प्रश्न उठता है, क्या एक विशाल साम्राज्य केवल एक कूटनीतिक चूक या एक झूठ के कारण संकट में आ सकता है? इस प्रश्न का उत्तर हमें 1544 में हुए गिरी सुमेल के युद्ध में मिलता है। गिरी सुमेल का युद्ध, जो 1544 में लड़ा गया, मारवाड़ के इतिहास का एक निर्णायक युद्ध है। इस युद्ध में एक ओर राठौर सेनापति जैता और कूपा थे, जो अपनी स्वामी भक्ति के लिए विख्यात थे। दूसरी ओर थे शेरशाह सूरी, जो अपनी कूटनीतिक चतुराई के लिए जाने जाते थे। शेरशाह सूरी ने युद्ध में सीधे संघर्ष के बजाय छल का सहारा लिया। उसने कुछ झूठे पत्र तैयार करवाए और उन्हें इस तरह से मालदेव के कैंप में पहुंचाया, जिससे मालदेव को ये संदेह हो गया कि उनके सेनापति जैता और कूपा उनके साथ विश्वासघात कर रहे हैं। इस संदेह के कारण राव मालदेव ने युद्ध क्षेत्र से पीछे हटने का गलत निर्णय ले लिया। राव मालदेव के पीछे हटने के बावजूद जैता और कूपा ने अपने ऊपर लगे कलंक को मिटाने और अपने सम्मान की रक्षा के लिए युद्ध करने का निश्चय किया।
उन्होंने अपनी एक छोटी सी सेना के साथ शेर शाह सूरी की विशाल सेना का डटकर मुकाबला किया। उनका पराक्रम इतना भयंकर था कि शेर शाह सूरी को यह युद्ध जीतने में बहुत कठिनाई हुई। वो लगभग हार ही चुके थे। इसी अत्यंत कठिन विजय के पश्चात शेर शाह सूरी ने वो ऐतिहासिक वाक्य कहा, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। ये कथन जैता और कूपा के अद्वितीय शौर्य को एक श्रद्धांजलि है। हमारा अगला सेक्शन है मारवाड़ का भूला हुआ नायक, अवज्ञा की भावना। राव मालदेव के पश्चात मारवाड़ के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण शासक हुए जिनका नाम है राव चंद्रसेन। उन्हें अक्सर मारवाड़ का भूला हुआ नायक कहा जाता है क्योंकि उनका संघर्ष और बलिदान उतना प्रसिद्ध नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। हम उनके इस संघर्ष को विस्तार से देखेंगे। मुगलों के विरुद्ध राजपूत प्रतिरोध की जब भी चर्चा होती है तो महाराणा प्रताप का नाम सर्वोपरि आता है। किंतु ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि महाराणा प्रताप से पूर्व ही मारवाड़ के राव चंद्रसेन ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष का वही मार्ग अपनाया था। उन्होंने पहाड़ों से गुरिल्ला युद्ध पद्धति यानी छापामार युद्ध का प्रयोग शुरू किया। इसलिए राव चंद्रसेन को प्रताप का अग्रगामी या मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। उनका प्रतिरोध एक पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाता है। आइए राव चंद्रसेन के इस प्रतिरोध के मार्ग के प्रमुख चरणों को देखते हैं। सबसे पहला कदम उन्होंने 1570 में उठाया, जब अकबर ने नागौर में दरबार लगाया था। चंद्रसेन वहां गए, परंतु मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया और दरबार छोड़कर चले आए। इसके परिणाम स्वरूप मुगलों ने 1564 में ही उनकी राजधानी जोधपुर पर कब्जा कर लिया था। अपनी राजधानी खोने के बाद उन्होंने हार नहीं मानी और सिवाना जैसे दुर्गों और सारण की पहाड़ियों को अपना बेस बनाकर लगातार गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। उनका यह संघर्ष उनकी 1581 में हुई मृत्यु तक चला। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मारवाड़ की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हुए बिताया, परंतु कभी भी मुगल सत्ता के सामने झुके नहीं। अब हम मारवाड़ के इतिहास के एक और अत्यंत संघर्षपूर्ण अध्याय की ओर बढ़ते हैं। ये है 30 साल का संघर्ष, संकट में एक राज्य। ये दौर महाराजा जसवंत सिंह की 1678 में हुई मृत्यु के पश्चात प्रारंभ होता है। इस समय मारवाड़ राज्य और राठौड़ वंश अपने अस्तित्व के सबसे बड़े संकट से गुजर रहा था। इस संकट के मूल कारण को समझिए। जब महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु जमरूद, अफगानिस्तान में हुई, उस समय उनका कोई जीवित उत्तराधिकारी नहीं था। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए मुगल बादशाह औरंगजेब ने मारवाड़ को खालसा घोषित कर दिया, अर्थात उसे सीधे मुगल साम्राज्य में मिला लिया। कुछ समय पश्चात जसवंत सिंह की रानी ने लाहौर में एक पुत्र को जन्म दिया, जिनका नाम अजीत सिंह रखा गया, परंतु उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें अत्यंत गोपनीय तरीके से दिल्ली से बाहर निकालना पड़ा। मारवाड़ अब एक राजा विहीन राज्य था और उसका उत्तराधिकारी छिपा हुआ था। इस अंधकारपूर्ण स्थिति में मारवाड़ के लिए आशा की किरण बनकर एक व्यक्ति उभरे, जिनका नाम था वीर दुर्गादास राठौर। उनकी स्वामी भक्ति, उनकी वीरता और उनकी कूटनीति इतिहास में अनुपम है। उनके महत्व को रेखांकित करने के लिए इतिहासकारों ने उन्हें कई उपाधियां दी हैं, जैसे कि कर्नल जेम्स टॉड ने उन्हें राठौरों का यूलिसीज कहा, उन्हें मारवाड़ का अनबिंदिया मोती, अर्थात एक ऐसा मोती जिसमें छेद नहीं किया गया। इसके अलावा उन्हें राजपुताना का गैरिबाल्डी भी कहा जाता है। ये सभी उपाधियां उनके चरित्र की विशालता को दर्शाती हैं। वीर दुर्गादास राठौर ने युवा उत्तराधिकारी अजीत सिंह की रक्षा करने और राठौर सिंहासन को पुनः स्थापित करने के लिए एक लंबे स्वतंत्रता संघर्ष का नेतृत्व किया। ये संघर्ष कोई छोटा मोटा संघर्ष नहीं था, ये पूरे 30 वर्षों तक चला। उन्होंने मुगल साम्राज्य की संपूर्ण शक्ति के विरुद्ध इस संघर्ष को जीवित रखा। ये उनकी अदम्य स्वामी भक्ति और रणनीति कौशल का बेजोड़ उदाहरण है। अब हम इस लेक्चर के अंतिम भाग की ओर चलते हैं, एक स्थायी विरासत, लड़ाइयों से कहीं बढ़कर। राठौर वंश का इतिहास केवल युद्धों और संघर्षों तक सीमित नहीं है। उन्होंने कला, स्थापत्य और संस्कृति के क्षेत्र में भी एक अमूल्य विरासत छोड़ी है। इस सेक्शन में हम उनके इसी योगदान की चर्चा करेंगे। राठौड़ों की विरासत के कुछ प्रमुख स्तंभों को देखते हैं। सर्वप्रथम मेहरानगढ़ दुर्ग, जिसकी नींव राव जोधा ने रखी थी, ये आज भी जोधपुर के आकाश पर एक शानदार संरचना के रूप में विराजमान है। दूसरा, उम्मेद भवन पैलेस, ये 20वीं सदी में महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा निर्मित कराया गया था और ये विश्व के सबसे बड़े निजी आवासों में से एक है। तीसरा, जसवंत थड़ा, संगमरमर से बनी इस जटिल संरचना को मारवाड़ का ताजमहल भी कहा जाता है।
और चौथा, उनका कला के क्षेत्र में योगदान, विशेषकर मारवाड़ चित्रकला शैली। यह शैली स्थानीय लोक कथाओं जैसे कि धोला मारू के जीवंत चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। तो इस पूरे विश्लेषण के पश्चात एक प्रश्न विचार के लिए उठता है। वास्तव में एक विरासत को क्या परिभाषित करता है? क्या वो जीते गए सिंहासन और साम्राज्य है, या फिर वो भावना जो विपरीत परिस्थितियों में भी कभी पराजित नहीं हुई? मारवाड़ के राठौरों का इतिहास हमें इस प्रश्न पर मंथन करने के लिए प्रेरित करता है। इस टॉपिक के डिटेल्ड नोट्स एस्पिरेंट्स नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या राइस सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करें। थैंक यू।